अनेक युगों की संस्कृतियों और इतिहास के ताने बाने से बुना हुआ बनारस यहाँ की बुनी हुई रेशम की साड़ियों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। बनारसी रेशम को हाथ लगाते ही इसकी नज़ाकत और बारीकी का एहसास होने लगता है। इंसान सदियों से रेशम का दीवाना रहा है। शायद इसी वजह से सिल्क को क्वीन ऑफ फैब्रिक्स कहा जाता है। भारतीय संस्कृति और जीवन से रेशम का गहरा नाता है। वैसे तो रेशम से कई किस्म के परिधान बनाए जाते हैं, मगर साड़ियां इन सब में अनोखी हैं। अगर भारत में रेशम और बुनाई के इतिहास की बात करें तो वेदों और साहित्य में हिरण्य वस्त्र का उल्लेख आता है, यानी गोल्डन क्लॉथ, जो कि भगवानों को पहनाया जाता था। सोने से मानव जाति का लगाव सदियों पुराना है। सोने के महत्व को ऋग्वेद के इस सूत्र से समझा जा सकता है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम ध्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ मतलब सोने का अंडा, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सोने जैसी अहम धातु के वस्त्र पहनना अनेक लोगों का स्वप्न हुआ करता था। बनारस का किमखाब भी कुछ उसी तरह का है। सिल्क के बेस पर सोने चांदी की कढ़ाई करके तैयार किया गया किमखाब आज भी शौकीन और शाही लोगों का पसंदीदा फैब्रिक है। फारसी शब्द किम का अर्थ होता है सोना और खाब का अर्थ सपना। इस तरह किमखाब का मतलब हुआ गोल्डन ड्रीम्स। सिल्क से पहले बनारस में कपास की बुनाई की जाती थी। बनारस में जन्मे 15वीं सदी के संत कबीरदास जी भी एक जुलाहे थे। उन्होंने तानों बानों में कपड़ा बुनते हुए जीवन के रंगों को बताने वाले दोहों की रचना की थी। इतिहासकारों के अनुसार आज के रेशम को आम जनता तक ले जाने का श्रेय मुगलों को जाता है। कला में रुचि रखने वाले मुगल बादशाह अकबर ने इस हुनर को निखारने में खासा योगदान दिया। अकबर ने दूसरे देशों से भी कारीगर बुलवाए, जिस वजह से बनारसी कपड़ों में नए बदलाव आए। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलिया सल्तनत का पतन होना शुरू हो गया। तख्त को पाने की होड़ में परिवार में खून खराबे का दौर चल पड़ा। तब 18वीं सदी की शुरुआत में कुछ मुगल परिवार बनारस में आकर बस गए, जिसके बाद दिल्ली और लखनऊ की कई कलाएं बनारस में निखरने लगीं, जैसे जरदोजी, गोटा, काशीदाकारी वगैरह। वैसे बनारस में रेशम पैदा नहीं किया जाता। यहाँ दूसरे इलाकों से रेशम के धागे मंगाए जाते हैं और उनसे खूबसूरत साड़ियाँ बनाने का हुनर बनारस के बुनकरों में कूट कूट कर भरा हुआ है। वरुणा नदी के किनारे इन बुनकरों का एक गांव है, सराय मोहाना, जो कि निषाद बिरादरी के लोगों का गांव है। इस गांव के लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना और नाव चलाना होता था, मगर समय के साथ साथ यहाँ रेशम की साड़ियों की बुनाई का शिल्प पनपना शुरू हो गया। कभी यहाँ की साड़ियों की बहुत मांग हुआ करती थी, मगर मशीनों के बाद इनका ये रोजगार अब समाप्ति के कगार पर है। अब केवल गिने चुने घर ही हाथ से रेशम की बुनाई का काम करते हैं। के हाथ से जो बनी हुई साड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल तौर पे मजबूत और काफ़ी दिन लगा करके बनता है, और जिसमें कि एक आदमी और हो सकता है 2 आदमी, जितना मतलब डिज़ाइन और पैटर्न पे मैटर करता है कि कैसा है। तो 2 लोग मिल के बनाते हैं, जैसे 1 महीने लगभग लगता है एक साड़ी बनाने में, और मशीन का लगता है वो कम से कम एक दिन में मेरे से ख्याल से 4-5 साड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। हाथ से बनी हुई साड़ियाँ मीन्स रॉयल्टी को शो करती हैं। जो 30 दिन है, 30 दिन में वो बूटी और जो भी डिज़ाइन है वो बहुत ही रच के बनाया जाता है। तो इसलिए ये महंगा है मेरे ख्याल से, है ना। और वो जो मशीन तैयार कर रही है, तो वो मशीन तैयार कर रही है कि आप बटन सिर्फ दबाते हो और फॉलो करते हो मशीन के रूल्स। यहाँ पिटलूम तकनीक से बुनाई का काम किया जाता है, जिसमें ज़मीन में एक पिट बनाया जाता है और बुनकर पैडल की मदद से करघा चलाते हैं। साड़ी के डिज़ाइन को सबसे पहले ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, फिर कई सुराखों वाले कागज़ के पत्रे पर इसका नक्शा उभारा जाता है, जिसे जैकवर्ड कार्ड कहा जाता है। जैकवर्ड तकनीक फ्रांस के जरिए भारत आई थी। उससे पहले नक्शाबंद समुदाय के कारीगर डिज़ाइन का नक्शा बनाकर एक नमूना तैयार किया करते थे। नक्शाबंदों के पैटर्न को बुनकरों द्वारा कपड़ों पर उतारा जाता था। वक्त के साथ हथकरघों की वो आवाज़ पावरलूम के शोर में कहीं खो गई है। बंद अंधेरे सीलन से भरे कमरे में आती जाती बिजली के साथ बदहाली का जीवन जीते ये हुनरमंद काश्तकार दिए गए पैटर्न को फॉलो करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से रेशम के धागों को एक बेहतरीन साड़ी में तब्दील कर देते हैं। कि बनाने वाला कभी भी अपने घर के औरतों या अपने बेटी को प्रोवाइड नहीं कर सका है। तो ये वाली मतलब स्टोरी है कि इन्होंने बनाया है रच के, लेकिन अपने बदन पे कभी नहीं डाला है। ये वाली बात है।
बनारस में जितने कारीगर हैं, बनारस के शहर के अंदर या और भी गांव हैं जहाँ पे काम होता है, लेकिन इस गांव में स्पेशली जो कारीगर थे बहुत रिच थे। गांव का हर घर से खिड़की जैसे आप देख रहे हैं और उससे साउंड एक करघे की आती थी। ज़्यादातर लोग जो हैं वो निषाद जाति से बिलोंग करते हैं। जी तो निषाद लोगों का काम तो नाव चलाना होता है, हाँ और कहाँ नाव चलाना और कहाँ ये करघा चलाना। हाँ। तो इस फील्ड में निषाद लोगों का कैसे आना हुआ? देखिए, मछली और बनारस में मछली का सेवन या मछली मारना ये बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन है। बनारस जो काशी जो कि हिंदुत्व का वो कैपिटल माना जाता है ना। तो अब यहाँ पे मछली का सेवन और ये सब करना, तो ये निषाद लोग या मुसलमान लोग या जो ये खा सकते हैं मछली, वो वही लोग सेवन कर सकते हैं। तो उस लिहाज से ना इसका बिजनेस उतना ज़्यादा ये नहीं है, बस आपका जीवनचर्या ही चल सकता है। इनकी जीवनचर्या तो अब बुनाई से भी कहाँ चल पा रही है। शायद अब वो कदरदान ही नहीं रहे जिनके लिए इन्होंने अपना पारंपरिक व्यवसाय छोड़ा और नया हुनर विकसित किया। एक ज़माने में ऐसी किसी शादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जिसमें बनारस के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई न हो और बनारस के बुनकरों द्वारा बुनी साड़ी न हो।